बड़ी खबर है, जहां चंडीगढ़ में आज किसानों की महापंचायत होनी है। दशहरा ग्राउंड में जुटेंगे 10,000 से ज्यादा किसान और 30 किसान संगठनों के पहुंचने की संभावना है और 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है इस आंदोलन को लेकर। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो 10,000 किसान जो हैं वो जुटेंगे। चंडीगढ़ में आज किसानों की महापंचायत है। किसानों की महापंचायत को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्टी घोषित कर दी गई है और 30 किसान संगठनों के पहुंचने की यहां संभावना जताई जा रही है। 30 किसान संगठन इस महापंचायत में पहुंचेंगे और करीब 10,000 की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ी है, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। साक्षी, क्या जानकारियां इस महापंचायत को लेकर मिल रही हैं और किन मुद्दों को लेकर महापंचायत बुलाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लगभग 10,000 से ज्यादा किसान पहुंचने वाले हैं और प्रशासन की तरफ से किसानों को सेक्टर 43 का जो दशहरा ग्राउंड है उसमें 3 घंटे रैली करने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई है। और इसे देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी पुलिस ने 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रशासन ने किसानों को बिना किसी शर्त के रैली की परमिशन भी दे दी है और किसानों ने रैली स्थल पर पहुंचकर इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। और सेक्टर 43 में जिस जगह रैली होगी वो मोहाली से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए किसान चंडीगढ़ के ज्यादा अंदर नहीं आ सकेंगे। वहीं किसान संगठनों का ये कहना है कि दिल्ली में आंदोलन को 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई है, इसलिए चंडीगढ़ में ये रैली रखी गई है। और यहाँ किसान आंदोलन की 5वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी, जिसमें 30 किसान संगठनों के आने की भी आज संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसको लेकर चंडीगढ़ में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है चंडीगढ़ के प्रशासन की तरफ से। और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा की जा रही है रैली की तैयारियों को देखने के लिए किसान देर रात तक भी रैली स्थल पर रहे। वहां दशहरा ग्राउंड पर मंच लगाए गए हैं काफी सारे और किसानों के बैठने का भी इंतजाम किया गया है। और किसान नेताओं में रैली में पहुंचने के लिए पंजाब हरियाणा के जो विभिन्न हिस्सों के किसान हैं उनसे भी आह्वान किया है। और आपको ये भी बता दें कि एसकेएम की तरफ से पूरे कृषि कानूनों के खिलाफ हुए संघर्ष की 5वीं वर्षगांठ भी आज मनाई जाएगी। और एसकेएम की तरफ से सभी राजधानियों में रैली की जा रही है। और चंडीगढ़ में प्रशासन ने आपको बताया कि रैली के लिए 3 घंटे की जो अनुमति है वो किसानों को दी है। 12 बजे ये रैली शुरू होगी और 3 बजे इसका समापन करने का समय रखा गया है। और इसमें पंजाब के 30 किसान संगठनों के किसान भी आज इस रैली में शामिल होने वाले हैं। अगर किसानों की मुख्य मांगों की बात करें तो इन मुख्य मांगों में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी को लेकर कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का जो कर्जा है वो माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा से लागू किया जाए और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। इस तरह की जो किसानों की मांगे हैं जो लगातार बनी हुई है, मनरेगा से जुड़ी हुई भी मांगे हैं। और चाहे नकली बीज हो, कीटनाशक हो, दवाइयां हो, खाद वाली कंपनियां हो, इन पर कड़ा कानून बनाने को लेकर है। और मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए और संविधान की जो 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन लूट को बंद की जाए। तो इस तरह के तमाम हिस्से किसानों पर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को जो है वापस ली जाए। तो इस तरह से किसानों की जो मांगे हैं जिनको लेकर आज किसानों के द्वारा प्रदर्शन चंडीगढ़ में किया जा रहा है, ये बड़ा प्रदर्शन रहने वाला है। और इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों की रैली को देखते हुए रैली स्थल के आसपास कड़ी सड़कों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है और प्रतिबंधित भी किया है कुछ जगहों पर। और ट्रैफिक पुलिस की सूचना के मुताबिक कई जगह चाहे सेक्टर 42, 43, 52, 53 की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और जुडिशियल एकेडमी लाइट पॉइंट से सेक्टर 42, 43 तक भी जो है ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। तो इसको लेकर पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जी बिल्कुल साक्षी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इस महापंचायत के दौरान किसानों के द्वारा क्या कुछ बातें की जाती हैं और इस चर्चा के दौरान किस वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया साक्षी जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।